जिस स्मार्टफोन पर आप यह वीडियो देख रहे हैं उसे चलाने के लिए उसकी असली ताकत स्क्रीन के पीछे छिपी है। मॉडर्न वर्ल्ड की हर बड़ी तकनीक, चाहे वो आपके हाथ का फ़ोन हो, ग्रीन एनर्जी यानी सोलर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों या सेना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ सिर्फ 17 न दिखने वाले एलिमेंट्स के ग्रुप हैं जिन्हें कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। और जिस देश के पास जितना ज़्यादा रेयर अर्थ होगा वो दुनिया में अपने आप को उतना ही पावरफुल अब दबदबा बनाकर रख सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके पीछे दुनिया की दौड़ लगी हुई है, और जिस देश के पास जितना है वो उतना अपने आप को और पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। इसमें गजब की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं। इसके बिना आज मॉडर्न वर्ल्ड की कल्पना करना भी नामुमकिन नजर आता है। अगर इसके कलर की बात करें हम, तो ये देखने में चांदी जैसे चमकदार और सिल्वरी ग्रे टाइप के मालूम होते हैं, और नेचुरली तौर पर तो ये जमीन के अंदर पहाड़ों और पत्थरों और रेत में दबे हुए मिल जाते हैं, और कहीं कहीं तो समंदर के किनारे भी मिल जाते हैं। ये एलिमेंट्स डेटा और बिजली के सिग्नल्स को बिना किसी रुकावट के बहुत ही तेजी के साथ ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ये एलिमेंट्स, इसके पावर की बात अगर हम करें तो हाई टेम्परेचर में, यानी अगर 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तब भी ये अपनी क्वालिटी बरकरार रखते हैं। इसके यूज़ की अगर बात करें तो यह स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और नियोडिमियम के छोटे चुंबक लगाए जाते हैं। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका यूज़ होता है। आपने समंदर के किनारे और पहाड़ी एरियाज में देखा होगा जहां बड़ी बड़ी पवन चक्कियां यानी विंड टरबाइन्स लगे होते हैं। इसके जनरेटर में बिजली बनाने के लिए सैकड़ों किलोग्राम रेयर अर्थ मिनरल्स के चुंबक लगाए जाते हैं। आज आप अमेरिका को जो देख रहे हैं, इतना पावरफुल दुनिया के सामने नजर आता है, उसमें कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स का भी रोल है। अमेरिका अपने फाइटर जेट्स जैसे F-35, F-22, रडार में और गाइडेड मिसाइल में रेयर अर्थ मिनरल्स का भरपूर यूज करता है। वो इसलिए नहीं कि हथियार को घातक बनाया जा सके, बल्कि इसलिए कि निशाना बिल्कुल सटीक हो और अपनी जगह पे हिट करे। सिर्फ इतना ही नहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज आज मेडिकल की दुनिया की अगर हम बात करें तो MIR मशीनें जो होती हैं उनके अंदर शरीर के आंतरिक अंगों को स्कैन करने के लिए बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स की नीड होती है, और इस नीड को अगर कोई पूरा करता है तो वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। दुनिया में सिर्फ चाइना ही ऐसा देश है जो पूरी दुनिया का 70 से 90% तक उत्पाद करके दुनिया को रेयर अर्थ मिनरल्स सप्लाई करता है। आपको नाम में लग रहा होगा कि ये रेयर क्यों है, तो आपको बता दें कि वैसे तो ये जमीन पर लगभग हर जगह दुनिया में मिल जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन मिट्टी या पहाड़ों या समंदर से निकालकर उनको क्लीन करना, अलग करना, ये बहुत ही टफ प्रोसेस है। इसीलिए चाइना ने सन 1992 में बहुत पहले ये कदम उठाया, और वहाँ की एक नेता डेंग शियाओपिंग ने कहा था कि अगर मिडिल ईस्ट के पास तेल है
तो हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। आज पूरी दुनिया का रेयर अर्थ मिनरल्स की जो प्रोसेसिंग है वो चीन का एकमात्र राज है, उस पर कब्जा है। अगर अमेरिका भी अपने यहाँ माइनिंग करता है तो उसे रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए उसको पत्थर चीन ही भेजने पड़ते हैं। ये चीन का वो हथियार है कि अगर चीन इसको रोक ले तो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री का गला घोंटा जा सकता है और बुरी तरह से ये प्रभावित हो सकता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इसका प्रोसेस और क्लीनिंग इतना ज़्यादा टफ है कि सारे देश जो है इसमें हाथ नहीं लगाते। इसको देखते हुए चाइना ने अपने ज़िम्मे ले लिया और चाइना इसकी प्रोसेस सिस्टम को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है और पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है और भारी माल वसूल कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुत पैसा है और कल से मुझे भी ये काम स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको बता दें इस काम के बारे में। इस क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक क्रांति का एक बहुत ही गंदा सच भी आप जान लीजिए। सिर्फ 1 टन रेयर अर्थ मिनरल्स को क्लीन करने के लिए 2000 टन जहरीला एसिड कचरा बाहर निकाला जाता है। यानी बहुत ज्यादा इसमें एसिड यूज किया जाता है और जब ये एसिड यूज हो जाते हैं तो इन पत्थरों में प्राकृतिक रूप से थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो वहां के पानी और मिट्टी में मिलकर कैंसर विलेजेस बना देते हैं। और आज हमारी आधुनिक तकनीक की कीमत पर्यावरण अपनी जान देकर चुका रहा है। यानी इसका प्रोसेस टफ भी है, मुश्किल भी है और काफी रेडियो एक्टिव भी होता है। इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए दुनिया अब जमीन छोड़कर समंदर की अगाध गहराइयों में उतरना चाह रही है और कितने लोग उतर भी चुके हैं। आप पैसिफिक ओशियन के बारे में जरूर जानते होंगे। पैसिफिक ओशियन के तल पर बिखरे खरबों अरबों पॉलीमेलाइटिक नोड्यूल्स में जमीन से कहीं ज्यादा खजाना वहां मौजूद है, क्योंकि वहां टेक्टोनिक प्लेट्स जब खिसकता है तो वहां के ज्वालामुखी बाहर अपने सारे एलिमेंट्स को करते हैं जो कि समंदर के नीचे जमा ही रहता है। साथ ही पुराने ई वेस्ट से खनिजों की जो रिसाइकल है वो अर्बन माइनिंग तेजी से बढ़ती जा रही है। आज इस इलाके में भारत, अमेरिका और जापान का क्वाड गठबंधन एक नई सप्लाई चेन बन गई है और साफ है कि जो देश इन 17 रेयर अर्थ मिनरल्स तत्वों पर कब्जा रखेगा वो आने वाले दौर में अपना दबदबा बना कर रखेगा।